माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंदर बाबू की 38वीं पुण्यतिथि मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वल कर एवं पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पुण्यतिथि कार्यक्रम का यह आयोजन दरभंगा के मोहल्ला भगवानदास स्थित उनके निवास स्थान BTN न्यूज कार्यालय परिसर में मंगलवार किया गया। वहीं आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर पत्रकारों की अच्छी संख्या में उपस्थिति बनी रही एवं इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी पहुंचे। पुण्यतिथि कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रो विनय कुमार चौधरी अजय ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की जरूरत है। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि चंदर बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा को शेखर कुमार श्रीवास्तव सहित कई वक्ताओं ने स्वर्गीय चंद्रबाबू को श्रेष्ठ पत्रकार बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की पत्रकारों से अपील की। याद रखना भी वो बहुत बड़ी बात होती है, लोग याद नहीं रखते। तो मैं और मेरी यह अपनी सोच है कि जो कोई भी याद रखे, जो कोशिश करते हैं उसने याद रखा। कौन किसको याद रखता है? वो जमाना चला गया, कोई किसी को याद रखता है। इस अवसर के उपस्थित हमारे तमाम पत्रकार मित्र को अभी मैंने मणिकांत जी का सुना, इन्होंने कहा कि पत्रकार दबाव में रहते हैं, पत्रकार स्वतंत्र होकर लिखते नहीं हैं। दिक्कत यह है कि पत्रकार की अपनी आत्मा मर गई है। कहीं कोई स्वतंत्रता हो, आप एक शब्द में न्यूज को आप बदल सकते हैं। एक शब्द में, एक शब्द अगर आप जोड़ दीजिएगा तो न्यूज का अर्थ कुछ का कुछ मिल जाएगा। जो जनता को कहना आप चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं हम पत्रकार मित्र ही बेईमानी कर डालते हैं। हमारी बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बेईमानी कर डालते हैं। अब एक खबर हम आपको मैं अपने ही संदर्भ में चर्चा में कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने चर्चा छेड़ दी, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी नागार्जुन की जयंती समारोह राज्य सरकार ने उनके पैतृक भूमि पर मनाने का निर्णय लिया। बहुत बड़ी खबर थी। जब तक नहीं बन रहा था तब तक आप लोगों के लिए खबर थी। जब बनने लगा तो लिखते समय में यह लिखना भूल गए कि चिर परिचित मांग हमारी पूरी हुई। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुप्रतीक्षित था। नीतीश सरकार ने इसे दिया, यह लिखना भूल। फूल पूरा का पूरा पेज एक अखबार ने, मैं नाम किसी का नहीं रखूंगा अखबार का, एक अखबार ने उस दिन एक पेज लिखा और उस पूरे पेज में मुझे कहीं पर यह शब्द नहीं कहीं मिले। अभी ही एक हमारे विधानसभा में विनोदानंद झा सभागार का उद्घाटन हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री वहीं से MLA होते थे, मुख्यमंत्री होते थे। एक भी वहाँ पर पत्थर किसी ने नहीं बनाया। मैंने जब देखा कि ये हमारे विधानसभा का गौरव है कि वो राह में खड़े हैं वो मील के पत्थर की तरह, जो उनको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। पत्रकारिता के महापुरुष, अपनी लेखनी के लिए जाने जाने वाले पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा जी को उनकी पुण्यतिथि पर
नमन करता हूँ, दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। तकरीबन 1.5 दशक से मैं इस परिवार से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। 1.5 दशक सक्रिय पत्रकारिता भी की इसी छत के नीचे। मैंने जो कहा, दबाव की बात जो सब लोग बता रहे हैं, ये आज वक्त तो बदला है, लेकिन विनय जी की बातों से, विनय भाई जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। जब भी मुलाकात होती है इनसे तो मैं यही कहता हूँ कि आप पॉलिटिशियन हैं, बाद में पद है, आगे जाएंगे, बहुत करेंगे कुछ, लेकिन आप पत्रकार बिरादरी के हैं और हम लोगों की बिरादरी नहीं आप रहिए जहाँ हम लोग रहते हैं, खासतौर से किसी जगह पे। बाकी आपका जो अब जिस नागार्जुन की चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी गाँव का निवासी हूँ। बातें बहुत हैं, इन्होंने जो कहा है बहुत कुछ सही भी इस पर्दे के पीछे है। 1.5 दशक की अपनी पत्रकारिता में मुझे यहाँ कभी, आज ही मैं अपना काम कर स्वतंत्र नहीं हूँ जितना 1.5 दशक की पत्रकारिता में मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से काम कर सका। एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। दरभंगा टावर पर एक बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ कुछ खबर थी, बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ, और हमारे संपादक नवीन भैया का बहुत ज्यादा गहरा संबंध था। इनका सामाजिक सरोकार से शुरू से जुड़ाव रहा है, तो बड़ा गहरा संबंध था। वो खबर हमने कवर कर ली जोश में, और जब हम खबर इसी बिल्डिंग में, हमको लगता है 2 या 3 मिनट के बाद वो बिजनेसमैन यहाँ अपनी गाड़ी से पहुंच गया और हम ही से पूछा कि नवीन सिन्हा जी कहाँ हैं, नवीन जी कहाँ हैं? तो ये ऊपर थे। हमने बता दिया, जो हमारे सहयोगी थे गुड्डू, वो इनको बुला के लाए। एक बंद कमरे में इन लोगों की मीटिंग हुई, वो अपनी बात रख रहे होंगे और हमको तो लगा कि ये खबर बेकार है, ये तो चलने वाली खबर है नहीं, अब तो ये आ गए हैं तो कैसे क्या होगा। फिर बाहर निकले उनको विदा करते हुए, तो हमको नवीन सिन्हा जी ने बुलाया और उस बिजनेस टाइकून के सामने कहा कि सैकड़ों की भीड़ में संतोष झा ने यह खबर की है, यह खबर रुकेगी नहीं, यह खबर जाएगी। अभी भी मेरा बोलते हुए रोंगटा खड़ा हो गया, और तब मुझे लगा कि मैंने एक सही जगह का चुनाव किया। जब आपके ऊपर कोई है, आज मैं सर्वा हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, ये करेंगे तो कुछ बात हो जाएगी तो मुझे कौन देखेगा, ये करेंगे तो क्या बात हो जाएगी तो कौन देखेगा। लेकिन उस दौरान बेबाकी से हमने काम किया और जो अनुभव प्राप्त किया, आज जो कुछ भी कहीं भी अगर थोड़ी सी जगह मैंने बनाई है तो उसमें इस परिवार का, नवीन सिन्हा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सबसे बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे घर के लोगों ने भी मुझे छोटा सिक्का समझकर छोड़ दिया। चंदेव नारायण सिन्हा जी वगैरह तो इन लोगों की एक लेखनी से सुनते हैं भूचाल आ जाता था, 3 दिन बाद खबर छपती थी लेकिन भूचाल आ जाता था। आज चिल्लाती रहती है मीडिया, शायद कहीं कुछ फर्क पड़े, उसको भी बदलने की जरूरत है। एक जो छोटी सी बात मैं अभी देख रहा हूँ अपने यहाँ की पत्रकारिता में, मुझे भी काम करते हुए 23 साल हो गए यहाँ मीडिया में, और मेरा यही रोजी रोजगार जो कहा जाए, मेरी दीवानगी सब कुछ यही है। अभी देख रहा हूँ 5-7 सालों से कि हम लोग पत्रकारिता में आपस में तू चोर मैं सिपाही वाली बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ केवल पत्रकार हैं, विनय भाई जी भी पत्रकार ही हैं, इसलिए इस जगह पर बोलना चाह रहा हूँ। प्रमोद भैया का कार्यक्रम होता है तो पूरा शहर, हर वर्ग जुटता है, तो वहाँ कुछ बात आप बोल नहीं सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सब हमारे भाई हैं, बड़े छोटे गार्जियन, विनोद बाबू हैं, बहुत सिखाए हुए, बहुत रुलाए हुए भी हैं, बहुत डांटे हुए भी हैं, लेकिन आज वही डांट मुझे मेरे काम आई है। तो तू चोर मैं सिपाही वाली बात सही नहीं है। सब ये बैठक और श्रद्धांजलि सभा है, तो जो कहिए हम यथासंभव अपनी स्थिति के अनुसार अक्टूबर की तिथि को याद रखते हैं, और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। संयोग से मेरी पत्नी भी पार्षद रही, हम भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी 2 दिन पहले 1 अक्टूबर को 2007 से हम गार्जियन को बुलाना नहीं भूलते, उनको सम्मान करना नहीं भूलते। उसी तरह अगर मेरी शक्ति है, यथाशक्ति आर्थिक शक्ति है, तो बाबूजी को नहीं बुलाते, माँ को नहीं बुलाते, और हम ये चाहते हैं कि यथासंभव आप अपने परिवार में ही, हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो एक पत्रकार परिवार में लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी यथाशक्ति है, अपने परिवार में ही, अपनों के बीच अपने पूर्वज को जरूर याद रखें। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। अपनों के बीच, हम ही नहीं कह रहे बृहत आयोजन कीजिए, 50 आदमी कीजिए, 5 ही आदमी में कीजिए, तो आपको आशीर्वाद और शक्ति मिलता रहेगा। और ईश्वर की कृपा है
कि 38वें वर्ष भी अगर हम कर रहे हैं तो कई काल आए, कोरोना काल तक आया, और उस काल से निकल करके भी हम यहाँ खड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुजुर्गों का, माँ बाप का आशीर्वाद है। यथासंभव हम कोशिश करते हैं। ठाकुर जी एक बात कहते हैं हमको हमेशा, कहते हैं कि हमने गरीबी देखी है कि हम आधा किलो मीट और मछली के लिए तरस जाते थे, बड़ी बेबाकी से ये बात कहते हैं। और आज माँ नहीं है तो घर में इतना आमदनी है तो माँ की याद आ जाती है। अब लगता है तो ये हम लोग की जब राजनीति में आए, पार्षद बने, तो यथासंभव बूढ़े बुजुर्ग को तीर्थाटन और जियारत पर भी ले जाते हैं। तो ये मेरी शक्ति है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप हैं और आपके पड़ोसी में भी अगर बुजुर्ग हैं, तो इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम पुनः हम आपसे अपील नहीं कर सकते हैं, हम आपको एक याद करा सकते हैं कि आप जब बुजुर्गों को, बड़ों को सम्मानित कीजिएगा तो आप बढ़िएगा। और जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, मदन मोहन चौधरी जी हों, विनोद बाबू हों, यहाँ जब आते हैं और रास्ते में मिलते हैं तो उन्हें भी आप सम्मान देना ना भूलें। सिर्फ श्रद्धांजलि देना भी काम नहीं, जिंदा है तो उनका हालचाल भी पूछते रहिए, तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। और जो पत्रकारिता बिरादरी में अभी नहीं भी है और जिन्होंने योगदान दिया है, उनका आदर करते रहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। तब उनको लगेगा कि नए लड़के, नए बच्चे जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी राह को मजबूत कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं माँ बाबूजी की याद में। कितनी शक्ति आ जाती है कि 2007 में मेरी पत्नी यहाँ पार्षद बनी, तो 2011-12 में मशीन आया फ्रीजर, तो फ्रीजर आया लाश रखने वाला, तो हमने बाबूजी की याद में एक खरीद लिया। 50,000-55,000 रुपया दाम था, उसको ले लिए। तो उस समय एक नया सिस्टम आया दरभंगा में, लोग देखा, हम अजमेर में देख के आए थे, तो एक हमने कबीर सेवा संस्थान जो हमारा दे दिए। एक बार फिर कार खरीदने गए नया, तो वाइफ को कहे कि भाई एक में काम नहीं चलता है, बाद में भी सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हैं, और एक दूसरा ले लिए। अपनी मारुति गाड़ी है हमारी, तो एक दूसरी गाड़ी सेकेंड हैंड लिए, तो उसको हमने सब ढोने के लिए दे दिया माँ पिताजी के नाम पर। तो आज ये स्थिति है कि वाइफ हमारी अभी भी कहती है कभी कभी कि नई गाड़ी जो है तो आप क्यों नहीं लिए। तो हम कहते हैं कि जो हम फ्रीजर खरीदे उसमें 300 लाख से ज्यादा रखा गया है, इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगा। वाटर कूलर हम यहाँ लगाए हैं, आप ही लोग के द्वारा, यहाँ माँ के द्वारा हम इसका उद्घाटन कराए थे। माँ मेरी नहीं रही, लेकिन हम सिर्फ लगाए नहीं हैं। मेरा जो दोनों मकान है बैंक के पास और यहाँ, 2014 से लेके हम उसको मेंटेन करते हैं। एक दिन भी खराब हो जाता है तो हम अपने स्टाफ को डांटना नहीं भूलते कि ये खराब नहीं होना चाहिए। इससे जब देखते हैं कि लंबी लंबी पानी की कतार है लोगों की लेने की, तो संतुष्टि मिलती है। और एक बात और आप लोग को बता दे रहे हैं, ये हमने 1 अक्टूबर को भी कहा था, ये श्रद्धांजलि सभा करने का तात्पर्य है कि अपने पत्रकार बिरादरियों को एकजुट करना, उनको आज कम से कम अपने बारे में सोचना, अपने परिवार वालों के सोचना। और जब घर में आप मजबूत रहेंगे, हमेशा हम कहते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत रखिए कि ताकि आपको बेईमानी का रास्ता, मजबूरी जाना ना पड़े। संतोष जी ने एक बात सही कहा है, यहाँ स्थिति हो गई है तू चोर मैं सिपाही, तो इसको जरा सा छोड़िए। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम देखते हैं कई बार हम फटकारते भी हैं, कई बार करते हैं, कई लोगों को हम हाजत तक से निकाल कर करके इसलिए किए कि पत्रकारिता बिरादरी का नाम बर्बाद हो। लेकिन जब टिप्पणी देखते हैं उस पर, तो आपकी खबर बाहर भी जाती है, मीडिया की खबर बाहर जाती है। तो आप अगर किसी एक शराबी को शराब छुड़ा कर करके अगर पत्रकार बिरादरी में हो गया है, तो आप अगर सीधे रास्ते पर ले आते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये है हम में जो कमी करें, वहां उसके सामने उसकी आलोचना करें और सुधारें। प्रमोद गुप्ता जी के यहाँ बैठते हैं
प्रमोद जी से 10 बात हम जान करके वो करते हैं, तो उसमें से कई बात आ जाती है, भले हमको उस समय खराब लगे, लेकिन जो माइनस बात है वो बता देते हैं और उसको खबर नहीं बनती। तो इस तरह से एक पत्रकार समाज हम लोग चलाए। श्रद्धांजलि सभा में एक हमने प्रयोग किया था कि मेरी माँ जब एक्सपायर की तो श्राद्ध हुआ तो हम लोगों के यहाँ सिस्टम है कि कोई आता है 11 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है। उसमें 800 लोगों ने अपने हिसाब से कुछ दिया पैसा,